चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत। 19 तारखेला जी छठ पूजा आहे तर कळंबोली जो तलाव आहे तिथे गेल्या 20 वर्षापासून जो त्योहार मोठ्या प्रमाणात चालतो त्या अनुषंगाने इथे मोठा विवादित प्रश्न उमटला होता। तर त्या अनुषंगाने गेल्या वेळेस आपण ती बातमी केली होती आणि तिथे विविध प्रश्न होते, दोन गटांमध्ये वाद होते, त्या संदर्भात आपण एक बातमी सुद्धा केली होती। तर आपण काही दुसऱ्या गटाचे लोक आहेत त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत की त्यांची काय प्रतिक्रिया आहेत, काय घडते एक्झॅक्टली आणि छठ पूजा कशा प्रकारे ते साजरे करणार आहेत। जर दोघांमध्ये संगनमत झालं नाही तर महानगरपालिकेला ते दिलं जाईल कार्यक्रम। तर त्या अनुषंगाने आपण भेटणार आहोत इथल्या काही घटकांना आणि जाणून घेणार आहोत की त्यांची प्रतिक्रिया काय। नमस्कार सर जी, आपका नाम? मेरा नाम प्रवीण मिश्रा है, नीरज के नाम से सभी लोग जानते हैं। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद कहूँगा, ताई का धन्यवाद करूँगा कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल के यहाँ पे आए और ये समाज के सारे लोगों का जो है जो भी बातें हैं वो आपने अपने चैनल पे बताने के लिए जो है जो पीड़ा उठाया उसके लिए मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद कहूँगा। और इसके बाद जो है आप जो जो क्वेश्चन करेंगे उसका मैं जवाब। नीरज जी, कितने सालों से यहाँ पे कार्यक्रम चलता है? देखिए ये करीब पिछले 26 साल से यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है और हम लोग यहीं पे पैदा भी हुए हैं, पले बड़े हैं, पढ़ाई एजुकेशन सारा चीज़ हम लोग का यहीं पे हुआ है। करीब 2009 में एक संस्था रजिस्ट्रेशन हुई थी, वो रजिस्ट्रेशन में हम भी थे और जिन्होंने जो रजिस्ट्रेशन कराया था वो बहुत ही अच्छे और सज्जन विनम्र आदमी थे जो कि समाज को लेके चले। उनका स्वर्गवास हो चुका है। उसके बाद जो चचा जी थे उसमें अध्यक्ष थे और मैं उसमें सेक्रेटरी करके काम कर रहा था। समाज के सारे लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और हम लोग बहुत ही अच्छे से 2019 तक काम किए हैं। 2019 के बाद जो है कोरोना आ गया। कोरोना में हमने 2 वर्ष यहाँ पे छठ पूजा नहीं मनाया कोरोना के वजह से, और उसी ड्यूरेशन में हमारे जो अध्यक्ष थे जो पुराने संस्था के वो एक्सपायर कर गए कोरोना में। 2022 में जो है पिछले वर्ष भी हम लोगों ने यहाँ पे सेलिब्रेट किया, लेकिन उसमें बहुत से विवाद आई। जैसे कि आपने पहला स्टेटमेंट देखा होगा, एक हमारे समाज के बीच में कपिल यादव करके जो आदमी हैं वो हर जगह समाज में जहाँ भी गए हैं वहाँ पे द्वेष फैलाए हैं, 2 बाट किए हुए हैं, कभी भी अलग अलग बात करते हैं, अलग अलग विरोध करते हैं। वो चूँकि राजनीतिक पार्टी से जुड़े होने के कारण वो सोचते हैं कि यहाँ पे जो भीड़ हो रही है, ये जो बहुत अच्छे से छठ पूजा पर्व मनाया जाता है तो इसका लाभ हम उठाएं। और एक यही हमारा घाट है कि हम लोग अलग अलग पार्टियों से जुड़े होने के बावजूद, कैडर होने के बावजूद किसी भी पार्टी को समर्पित नहीं होने दिए हैं इस कार्यक्रम में। इसके अलावा अगर आप देखेंगे न्यू पनवेल, खारघर, कामोठे, हर घाट पे राजनीतिकरण हो चुका है। एक यही घाट है और इसमें भी बहुत कोशिश किया गया, लेकिन हमने उसका हर साल विरोध किया है और आगे भी करते रहेंगे क्योंकि ये पूजा है, ना कि कोई राजनीतिक मंच है। और हमारा सारे पार्टियों के साथ में संबंध है। सारे पार्टियों के जिला अध्यक्ष यहाँ पे आते हैं, नगर सेवक आते हैं, एमएलए साहब आते हैं, सबका स्वागत मान सम्मान किया जाता है। सारा यहाँ पे जो भी व्यवस्था, हमारा जो मुख्य काम होता है छठ पूजा में कि जो महिलाएं 4 दिन का ये छठ पूजा होता है। इस वर्ष जो है 19 और 20 तारीख पे घाट, जबकि 17 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। 19 को शाम को और 20 को सुबह में अर्घ दे के ये पूजा का समाप्ति होगी। जो महिलाएं, माता बहनें जो उपवास रहती हैं उनको किसी तरह का कोई कठिनाई यहाँ पे ना हो, यही हमारा मेन उद्देश्य है और इस पूजा का भी यही उद्देश्य है। इसके अलावा जो भी लोग इसमें जो भी काम कर रहे हैं वो सब राजनीति से प्रेरित है। मैंने जब इंटरव्यू ली थी उसमें वो आप चाचा बोले ना, जो चश्मे वाले चाचा हैं जी, जो बहुत पुराने थे, तो वो बहुत भाविक हो गए थे। वो मतलब रोने पड़े थे बात करने तब। तो ऐसे समझ में आया कि उनके साथ कुछ जाति हो रही है, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे जातिवाद हो रहा है कि पिछली जाति के लोगों को चप्पल में रहना, मंच पे नहीं रहना, ऐसे आरोप किए जा रहे हैं। इस बारे में आप क्या बताएंगे? देखिए, ये जिसने भी आरोप लगाया है आपको वो सरासर गलत है और समाज के यहाँ करीब एक आदमी नहीं, कम से कम 5000 लोग यहाँ जुटते हैं और मेरे पास पिछले 2013 से लेके और 2022 तक का सारे फुटेज है, सारे वीडियोस हैं, पूरे अकाउंट्स भी है हमारे पास, सारी चीज़ें हैं और उसकी गवाही देने के लिए मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। यहाँ जो समाज के जितने नगर सेवक हैं, नगर सेवक से पहले जितने जो जिला अध्यक्ष हैं, सारे पार्टियों के
वो सारे विथ वीडियो और सब कुछ के समान हैं। हमारा सिर्फ एक ही आदमी का पूरी समाज में आज यहाँ पे जितने आप देखेंगे कि 200-250 लोग जो समाज के उपस्थित हुए हैं, ये कोई बुलाने खाली एक उनको ये लगा कि भाई पूजा में किसी तरह का कोई अड़चन है और गलत संदेश लोगों ने दिया है, उसको रेक्टिफाई करने के लिए आपसे भी हम अप्रोच किए हैं कि भाई ये गलत संदेश ना जाए। और यहाँ पे समाज के सारे जो जाति के लोग जो है यहाँ पे उपस्थित हैं और आप एक एक आदमी से जो है पूछ सकते हैं कि इस तरह का किसी तरह का कोई भेद, कोई भाव, कोई भी चीज़ है। और जहाँ तक राउत फैमिली का आपने सुना होगा, राउत फैमिली को अगर मतलब आप कहें कि उनके साथ मेरा एकदम घरेलू रिश्ता है और उसमें आज भी अगर मैं सामने खड़ा हो जाऊं तो मेरे सामने कोई राउत फैमिली भी नहीं विरोध करेगी। सिर्फ एक कपिल यादव ने उनको पता नहीं किस तरह का मानसिक जो बोलते हैं द्वेष या जो भी अपना पूरा करने के लिए जो डाला हुआ है, जिसके कारण वो आज के डेट में डाइवर्ट होके इस तरह का जो है बयानबाजी जो चीज़ें हैं। हम लोग सब साथ में मिल के बैठते हैं, साथ में खाते हैं, साथ में पीते हैं, साथ में रहते हैं। हमारी शादियों में, हम उनके घर के पूजा में, ये मतलब भाईचारा बना है। ये आज से नहीं बना, पिछले 25 वर्षों से बना है। मेरी यहाँ पे मैं करीब कलमबोली में 15 साल शॉप चलाया हूँ, ठीक है। और मेरे शॉप पे जितने जो काम करने वाले जो साथ में रहे, जो बिजनेस पार्टनर हैं, उसमें से 4 लड़के राउत खानदान के हैं और वो आज भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। उनको हमने बिजनेस भी बढ़ा के दिया हुआ है, आज बहुत अच्छे अच्छे जगह पे पहुंचे हैं। तो इसके लिए मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं। हम तो कहे कि भाई आज देखिए इतना जो समूह जुटा हुआ है, ये ऐसे ही नहीं जुटा हुआ है, ये सारा चीज क्लियर करने के लिए जुटा हुआ है। लेकिन उनको सिर्फ उसमें एक आदमी जो है पूरी समाज को गंदा करने की कोशिश कर रहा है। और आप चूंकि आप पत्रकार हैं और आप कलमबोली से हैं, तो आपको सब जगह से आप पता कर लीजिए। आप चाहे किसी भी सामाजिक संस्था से पूछ लीजिए कि भाई कपिल यादव का क्या है। हमारे बीच में यादव समाज के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी उपलब्ध हैं, आप इनका भी बाइट ले लीजिए। वो कहीं पे भी यादव समाज में भी 2 फांट करने की कोशिश किया, वहाँ से उसको लोगों ने हटा यादव जी की बात जाएंगे। यादव जी नमस्कार, क्या बताएंगे आप, क्या हो रहा है यहाँ पे? नहीं, यहाँ तो बहुत ही अच्छा है और मेरा ऐसा मानना है कि मैं अगर पूरे नवी मुंबई की बात करूँ, यहाँ जैसा यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। जिसने भी मैसेज किया या फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनसे बहुत नाराज हूँ। जिन्होंने भी ऐसा कहा, यहाँ पर ऐसा कोई वाद है ही नहीं, ना तो बैकवर्ड फॉरवर्ड वाद है, ना तो ये सब कुछ बात ही नहीं है। सब मिलजुल करके एक दूसरे से, हमेशा ऐसी कोई बात है तो सुन के मुझे तकलीफ हो रहा है, क्योंकि मैं भी यादव समाज ट्रस्ट का प्रेसिडेंट हूँ और मैं काफ़ी सालों से आते रहा हूँ और ये तो बहुत कभी काफ़ी हमसे एज में भी छोटे हैं, मैं देखते आया हूँ। काफ़ी प्रयास, काफ़ी मेहनत और सब जो भी लोग यहाँ पर हैं, हम ये नहीं कहते। और जो राउत फैमिली, उन लोगों ने भी अच्छा किया, कपिल भी रहे हैं, सभी लोग मिलकर बहुत अच्छा कर रहे थे और मैं चाहता हूँ आगे भी अच्छा ही हो। लेकिन यह जो कहा जा रहा है कि बैकवर्ड या पिछड़ा ऐसा होने के कारण कपिल यादव को हटाने का क्या प्रयास है, मतलब क्यों हटाया गया है? क्या उनके ऊपर कुछ आरोप हुए क्या? सर देखिए, ऐसा है कि ये जो छठ पूजा है ये बिहार से स्टार्ट हुआ है, आप सभी जानते हैं, और ये मूलभूत पूजा बिहार से ही है। और जितने जो भी बिहारी हैं, अब तो पूर्वांचल और पूरी दुनिया में जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे जैसे बच्चियां गई दूसरे घर में, सब जगह होता है। तो ये जो एकमात्र ऐसा पर्व और त्यौहार है जिसको कि हमारे यहाँ सबसे पवित्र माना गया है, यही एक ऐसा त्यौहार है जिसमें कि जो कोई डॉन कहिए, कोई गुंडा कहिए, कोई बदमाश कहिए, ये त्यौहार के नाम पे कोई भी कोई गलत काम नहीं करता है। लेकिन हमें सबसे बड़ा दुख हुआ कि 2014 में, चूँकि 1-2 साल मैं अपने गांव में भी छठ व्रत किया, तो जो बाकी लोग हैं वो लोग चलाते रहे। तो 2014 में जो है कपिल देव थे और चाचा थे, तो उन्होंने कुछ ऐसे काम किए छठ के नाम पे जिससे कि जो बताते हुए भी मुझे बड़ा शर्म आता है और घृणा आती है। कुछ स्ट्रॉन्ग एविडेंस है क्या आपके पास? जी, हमारे पास जो है करीब समाज के सारे लोग ऐसे रहे हैं कि छठ पूजा के नाम पे, छठ पूजा बीतने के बाद भी जो है छठ पूजा के नाम पे पावती फाड़ना, कलेक्शन करना, हम आपका नाम डाल देते हैं, हम इस तरह के ऐसे सब काम किए। यहाँ पे जो समाज के लोग को बुलाए, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जो एनसीपी के लीडर हैं सतीश जी, उनको एक बार बुलाया गया। हम सारे नेता को बुलाते हैं, तुरंत माइक लेके उन्होंने बिना कुछ संदर्भ किए बोले सारे उत्तर भारतीयों का फीस इनके स्कूल में माफ़ कर दिया जाता है। वो बिना इस तरह का कमिटमेंट, ऐसे जो ये है, वो नाराज होके चले गए और उसके बाद 2 वर्ष तक वो नहीं आए।
फिर वो बोले कि भाई आप लोग इस तरह का ऐसे बिना पूछे बिना जाने आप इस तरह आप बुलाते हो मान सम्मान के लिए, तो ऐसे सब कांड जो करने लगे। तो उस समय जो है जो वीरा जनक राउत थे 2019 तक, जो चचा जी हम लोग चचा जी के नाम से जानते थे, तो उनके अध्यक्षता में हम लोग 2015 से उनको हमने कलेक्शन वगैरह सब कुछ हटा दिया। हमने कहा अब आपको नहीं करना है, लेकिन चूंकि समाज की बात थी तो आते थे तो हम लोग इग्नोर भी नहीं करते थे। और हर वर्ष का मेरे पास रजिस्टर है, आप उसकी फोटो कॉपी ले लीजिए, उसमें संजय राउत से लेके चचा जी से लेके, तो चचा जी ने 2018 में इसी तरह का इन्होंने थोड़ा ऊंच नीच करने की कोशिश की। चचा जी की अध्यक्षता में हमारे पास रजिस्टर में कपिल यादव को संस्था से निकाला गया, लेकिन जो चचा जी का स्वर्गवास होने के बाद में कपिल यादव को ऐसा लगा कि उस संस्था में मेरा नाम है, तो जो संजय राउत हैं उनके भतीजे अगर हैं उनको जाके मिल के कि हम लोग ही करेंगे। अब चूंकि ये इतना बड़ा विशाल स्वरूप ले लिया है तो अब उनकी मानसिकता ऐसी हुई कि नहीं इसमें हम कुछ करें। इस तरह से 2022 में उन्होंने ऐसे ही उल्टा सुल्टा सब काम किया और पिछले वर्ष से ही ये खींचतान किया। इसके लिए मुझे उनका ये कहना था कि समाज के जितने लोग जुड़े हैं, जब हम लोग छोटे थे तब यहाँ 100 लोग थे, आज लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं। तो उनका कहना है कि ये समाज के जितने लोग हैं ये नहीं, हम जो स्टार्ट किए हैं हम ही करेंगे। और ये जो चचा में बात थी ये बिल्कुल नहीं थी। पहले जो राउत जी थे उनको साथ में लेके चलते थे। आपको मैं अभी सारे वीडियो भी फॉरवर्ड करूंगा, देखिएगा कि कितना बढ़िया से हम लोग सौहार्द से सब मिलजुल के यहाँ पे करते आ रहे हैं। लेकिन जब मैंने इंटरव्यू लिया तो कपिल जी ने कहा कि आपका भी स्वागत करते हैं। किसका? आपके बारे में तो उनके दिल में कुछ नहीं है, वो तो बोलते हैं आपको भी स्वागत करते हैं, आपको भी नीरज जी को भी लेना चाहते हैं, नीरज मिश्रा जी को भी लेना चाहते हैं। सर ऐसा है कि तो क्या बात बन रही है सर, ये जो संस्था रजिस्टर्ड हुआ है उसमें वो भी सदस्य हैं, हम भी सदस्य हैं, तो वो कौन होते हैं हमें लेने वाले और हम कौन होते हैं उनको लेने वाले। तो ये स्टेटमेंट ही पूरा का पूरा उनका गलत है कि कोई किसी को यहाँ लेने या बांटने या किसी का ऐसा ये रजिस्टर नहीं है। मेरा कहना है कि ये समाज का पूजा है और इसको पूजा को पूजा ही रहने दिया जाए, राजनीतिकरण ना किया जाए। ये चाहते हैं कि भाई यहाँ पे राजनीतिकरण हो, तो ये हम लोग पूरी समाज होने नहीं देगी। ये पूजा को सिर्फ पूजा ही रहने दिया जाए। बहुत लोगों का इस घाट पे बहुत सालों से नज़र है कि यहाँ पे एक किसी पार्टी का राजनीतिकरण हो जाए, लेकिन वो हम लोग कोशिश रहेगी। देखिए हमारा ना किसी से कोई भेद है ना कोई भाव है, हम सब यहाँ पे पले बड़े हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, पढ़ाई किए पढ़े लिखे आज बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। सारे लोग समय निकाल के साल का 10 दिन ये सिर्फ छठ माता के लिए हम लोग समय निकालते हैं, पूजा पाठ करते हैं, चाहते हैं कि सब समाज को जोड़ा जाए। इसके अलावा आपने देखा होगा कि साल में हम लोग कहीं पे भी कहीं ना हमारा कोई राजनीतिकरण है ना किसी पार्टी से, जबकि हम लोग यहीं पे पैदा पले बड़े हैं। और आप यहाँ पे देखेंगे, एक आपने क्वेश्चन कहा कि जो चचा जी थे जो उस दिन जिनका भावुक हो गए, उनका नाम महेश राउत था। ठीक है, ये क्या हुआ कि उस दिन ये इंटरव्यू बनाने के लिए उनको उठा के लेके आया गया कि दिखाया जाए कि भाई थोड़ा सा हमें संवेदना मिला। जब तक वीरा जनक राउत थे इसमें सिर्फ 3 लोग एक्टिव थे वहां से। वो चाचा एक्टिव नहीं थे क्या? नहीं, मैं सिर्फ 3 लोग छोड़ के, अगर यहाँ समाज के सब लोग हैं उसमें से संजय राउत, राजेश सिंह, कपिल यादव, ठीक है, ये इतने लोग एक्टिव थे। वहाँ हमारे छोटू पासवान और जेके शर्मा जी थे, ये लोग भी 4 साल 5 साल तक नाराज रहे, बोलते हैं हमारा फोटो नहीं लगता है, इसके लिए हम नहीं आएंगे, हमारा फोटो नीचे लगता है, हमारा फोटो ऊपर लगता है। ये इस तरह का इन लोग का काम रहा है। फिर भी मैंने पिछले साल सबको मिला के जुला के मैंने कहा कि बहुत अच्छे से छठ पर्व मनाया जाए, लेकिन इन्होंने ऐसा बोला कि नहीं अब हम नहीं, ये लोग नहीं कर सकते, वो लोग नहीं कर सकते। दूसरी बात, वो जो संस्था है उसका रजिस्ट्रेशन तो हो गया, लेकिन उसकी जो ऑडिट है, उसका जो सारा चीज़ है वो बिल्कुल नहीं हुआ। तो मेन मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि दूसरी संगठन बनाने के लिए क्या बात है, क्या जी मैं बताता आपको दूसरी संगठन बनाना? जी मैं बताता हूँ। जब तक चाचा थे तो चाचा ने कहा कि 3 साल का ऑडिट बनाइए। मैंने, मेरे पास ऑडिट रिपोर्ट भी रेडी हो गया। उस संस्था का मैंने पैन कार्ड बनवाया, उस संस्था का मैंने अकाउंट खोला और अकाउंट से हम लोग सारा काम करने लगे। उसके बाद ये हुआ कि जो लोग उसमें पहले जो मरे थे, चूँकि 9 में रजिस्ट्रेशन हुआ था, मैं अलीबाग जाके आया 2014, 2021, ऐसा 5-5 साल का टेन्यूअर होता है। 5 साल में सारे पद जितने नए लोग को जोड़ना है, घटाना है, तो कोई ऐसा नहीं हुआ था। मेरे आने के बाद मैंने सारा रजिस्टर मेंटेन किया। हमने कहा अब इसको अप्लाई करते हैं। पिछले वर्ष जैसे ये सब बात हुआ कि छठ पूजा के बाद हम लोग इसको करते हैं, मैंने अप्रोच किया। मेरे पास अभी आप देखेंगे मेरा व्हाट्सअप ग्रुप भी है जिसमें मैंने संजय राउत, क्योंकि चचा नहीं रहे, हमने उनको अप्रोच किया कि भाई
डॉक्यूमेंट जो लोग मरे हैं, जो चीज़ें हैं, एक बार हम लोग मीटिंग कर ले, बैठ लें। 3 से 4 बार मैंने मैसेज किया, उनको फ़ोन किया, वो नहीं आए। फिर वो बोले कि नहीं हम लोग देखते हैं, हम लोग अपना कर रहे हैं। तो हमने कहा कि भाई जब आप एक घर के लिए, हम पूरी समाज को अन्याय नहीं कर सकते, क्योंकि पूरी समाज मेहनत करती है और ये जितने समाज के लोग हैं इन्होंने आज तक ये नहीं देखा कि मेरा नाम है कि नहीं है। ये लोग निस्वार्थ आते हैं। अच्छा, दूसरी बात, जब हम लोग और एक्टिव हुए तो हमने कहा कि जो भी यहाँ पे खर्च होता है वो हमारे अपने समाज से ही हम लोग मिलजुल के पैसा इकट्ठा करेंगे, हम कहीं बाहर से नहीं करेंगे, क्योंकि छठ माई की कृपा से सब लोग समृद्ध है और हमारा हो जाता है। हमने पैरों पे खड़े हैं। जी, तो ऐसा हम लोग करने लगे। अब उनको ऐसा लगने लगा कि भाई ये जैसे कि आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सी जैसे गणपति है, चीज़ें हैं, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो भावनाएं से बनी है, लेकिन उसका लोग दुरुपयोग करने लगे हैं। उसी तरह इसका भी वो कोशिश किए कि दुरुपयोग करें, लेकिन हमने उसको होने नहीं दिया। इसी के कारण से ये सारा झंझट है। और तब हमने जो है, हमने कहा कि भाई समाज को हम छोड़ नहीं सकते, तो हमने सीधा नया रजिस्ट्रेशन किया, सारे समाज को उसमें जोड़ के हमने किया और सबको लेके चल रहा हूँ। और उनको भी हमने कहा कि भैया आप भी सिर्फ एक कपिल यादव को छोड़ के, हमारे यहाँ 7 पद और रजिस्टर्ड में है, सारा मेंटेन है, आप जिसका जिसका नाम कहिए, आपकी अध्यक्षता में हम काम करते हैं। अभी भी आप तैयार हैं? हमारे समाज में, हमारे इसमें भी हम आपको अध्यक्ष लेते हैं। और ये वर्ड हमने 4 नगर सेवक को बीच में कही थी और सारे समाज के बीच में की थी और सारी समाज उस पर तैयार थी। लेकिन उस बात को भी वो पीछे गलतफहमियां, जैसे आपको अलग स्टेटमेंट, ताई को अलग स्टेटमेंट, अलग अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं और बहुत परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक। तर कार्यक्रमाची जी रूपरेषा जे नेतृत्व करत होते विद्याताई गायकवाड यांच्याशी आपण जाणून घेणार आहोत की त्यांची आता सध्याची भूमिका काय आहे आणि ते लोकांना काय सांगणार आहेत आणि कार्यक्रमाला कसा न्याय देणार आहेत। ताई, जय भीम. जय भीम, जय माताजी. खरोखरच आज म्हणजे ज्या दिवशी आपली चॅनलला बातमी गेल्यानंतर यांनी बघितल्यानंतर हे थेट माझ्या ऑफिसला पोहोचले आणि त्यांनी मला विचारले, ताई असा असा विषय आहे. मी त्यांना सांगितले आम्ही कोणावर न्याय होऊ देणार नाही, अन्याय होऊ देणार नाही. तर ज्या पद्धतीने त्या लोकांनी आम्हाला सांगितले त्याच पद्धतीने आम्ही ही न्यूज लावलेली आहे. परंतु विषय जर तुम्ही आम्हाला सांगितलं तर त्या विषयामध्ये आपण एकत्र सर्व जाऊन हा विषय याची पाहणी करू आणि आपल्याला ज्या पद्धतीने दरवर्षाप्रमाणे इथं छठ माताचा जो कार्यक्रम होत आहे तो आपण कार्यक्रम इथं आयोजित करूया. आता ज्येष्ठ यांनी सांगितले की आपण त्यांच्या अध्यक्षतेखाली हा कार्यक्रम घ्यायला तयार आहोत. तर माझी त्यांना एकच विनंती आहे, जर हे 2 पाऊल मागे येऊन हा कार्यक्रम घेण्यासाठी जर तयार आहेत तर तुम्ही 2 पावलं पुढे येऊन या कार्यक्रमामध्ये सहयोग घेतला. आणि जर त्या पद्धतीने हा कार्यक्रम झाला नाही तर आम्ही इथले लोकप्रतिनिधी म्हणून सारेजण यांना सहकार्य करणार. कारण जेणेकरून ज्यांची भूमिका चांगली आहे त्या भूमिकेशी आम्ही सर्वजण ठाम आहोत. त्यांनी सांगितले कुठल्याही पक्षाच्या नेतृत्वाखाली हा कार्यक्रम होणार नाही आणि कोणीही हे करण्याचा प्रयत्न करत असेल तर ते आम्ही करू देणार नाही. म्हणजे त्यांची भूमिका ठाम आहे आणि त्याच भूमिकेशी मी सहमत आहे. बरोबर आहे ना. आणि इथं आता त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे की इथंशी जातीचा भेद आहे. तर आता इथं मी बघितलं तर यादव जे आहेत सर्व समाजाची लोक या मीटिंगला उपस्थित आहेत. म्हणजे इथं जातीचा पण इथंशी मला कुठेशी वाटत नाही का जातीचा भेद इथं आहे. कारण मी एक नगरसेवक म्हणून मी ओपन मधून इथं निवडून आलेला आहे. त्याच्यामुळे मी हक्काने सांगू शकतो की या लोकांचा जात भेद आता कुठलाच प्रकार कार्य महत्वाचं आहे. हा जात भेद हा जर प्रकार असता तर ही ब्राह्मण लोक मला इथे बोलवली नसती. कारण मी पण एससी आहे, मी पण त्याच कास्टची आहे. तर जर त्या कास्टच्या लोकांना इथं नेतृत्व करायची संधी देत असेल तर असा प्रकार इथं घडू शकत नाही. हे तर सर्वांना सिद्ध होत आहे. बरोबर आहे. माझ्याकडे येण्याची भूमिका जर अशी असेल की जातीचा वापर करून मला जर वापरण्याचा प्रयत्न करत असतील तर ते मी कोणावर अन्याय होऊ देणार नाही. मी सर्व धर्म समभाव या भावनेने चालणारी व्यक्ती आहे. बाबासाहेबांच्या विचारांनी चालणारी व्यक्ती आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विचाराने चालणारी व्यक्ती आहे. त्याच्यामुळे प्रत्येकाने विचार करा, येताना माझ्याकडे जातीचा हा नाव पुढे ठेवून किंवा जातीच्या माध्यमातून त्याही आपल्याला न्याय देईल तर मी खोटा न्याय करण्यासाठी कोणाच्याच बरोबर राहणार नाही. मी सत्तेची भूमिका घेतली आहे.
ते आत्ताही आहे आणि लास्ट पर्यंत जोपर्यंत अंगामध्ये रक्ताचा ठेम आहे तोपर्यंत माझ्याकडे सत्तेचीच भूमिका होईल आणि मी न्याय देण्यासाठी तत्पर राहणार आहे. ज्या पद्धतीने यांनी सांगितलं आम्ही कार्यक्रम ज्या पद्धतीने या ठिकाणी या घाटावर जसं होतं त्याच पद्धतीने आपण हा कार्यक्रम आयोजित करणार आहोत आणि त्यांनाही या कार्यक्रमात आपण आमंत्रित नाही तर सहभाग म्हणजे त्यांचा सहयोग याच्यामध्ये घ्यायचा आहे आणि सर्वजण मिळून हा कार्यक्रम आपल्याला इथं चांगलं भव्य दिव्य पद्धतीने करायचा आहे. मी आजच त्यांच्याशी वार्ताहर करतो आणि याचा काहीतरी उलंगडा लावू नाही तर कोणाचा म्हणजे याच्यामध्ये गालबोट लागले नाही पाहिजे याच्यासाठी पण आपण खंबीरतेने नेतृत्व करण्यासाठी विद्याताई गायकवाड तुमच्या आधी त्यांच्याशी लढायचं आहे. या होत्या माजी नगरसेविका विद्याताई गायकवाड ज्या प्रखरपणे सगळ्या समाजाला घेऊन एका छताखाली कार्यक्रम नियोजित करायला तयार आहे, नेतृत्व करायला तयार आहेत. 25 कॅमेरामॅन अविनाश, नवीन मुंबई, कळंबोली.